सनफ्लावर चोर राक्षस। एक गांव की रहस्यमयी कहानी। एक गांव था सुंदरपुर, जहां की मिट्टी में सोना उगा करता था। नहीं, सचमुच का सोना नहीं, बल्कि सुनहरे सनफ्लावर्स के फूल, जो इतने सुंदर होते थे कि देखने वाले की आंखों को ठंडक पहुंचती थी। गांव के बीचों बीच एक विशाल सनफ्लावर का खेत था, जिसे गांव वाले सूर्यमुखी सोना खेत कहते थे। इस खेत की देखभाल करता था एक बूढ़ा किसान, रामू। उसके सनफ्लावर्स इतने प्रसिद्ध थे कि दूर दूर से लोग उन्हें देखने आते थे। लेकिन एक रात, जब चांदनी बिखरी हुई थी और तारे आसमान पर झिलमिल रहे थे, कुछ अजीब हुआ। गांव के लोग सुबह उठकर हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि सूर्यमुखी सोना खेत से कुछ सनफ्लावर्स गायब थे। पहले तो सबने सोचा कि किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन जब यह सिलसिला लगातार होने लगा, तब जाके समझ में आया कि यह कोई मामूली चोर नहीं, बल्कि एक राक्षस का काम है। गांव में अफरातफरी मच गई। लोग डर से रात को सो नहीं पा रहे थे। उन्हें लगता था कि राक्षस कभी भी उनके घर का रुख कर सकता है। गांव के सरपंच ने एक सभा बुलाई और सभी ने मिलकर फैसला किया कि राक्षस को पकड़ना ही होगा। रामू ने अपने पोते श्याम को बुलाया और कहा, श्याम, तू ही एकमात्र है जो इस राक्षस को पकड़ सकता है। तुझमें वह साहस और बुद्धि है जो इस काम के लिए चाहिए। श्याम ने अपने दादा की बात मानी और राक्षस को पकड़ने का संकल्प लिया। उसने अपने दोस्त रवि और सीता को भी इस योजना में शामिल किया। तीनों ने मिलकर एक जाल बिछाया और रात को चुपके से खेत की निगरानी करने लगे। रात के अंधेरे में एक विशाल साया दिखाई दिया। वह राक्षस था जो सनफ्लावर्स को तोड़ रहा था और अपने बड़े बड़े दांतों से खा रहा था। श्याम और उसके दोस्त चुपके से उसके पास पहुँचे और जाल फेंका। राक्षस जाल में फंस गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन जब सुबह हुई तो सबने देखा कि जाल में कोई राक्षस नहीं, बल्कि गांव के ही एक व्यक्ति गोपाल था। गोपाल एक संपन्न व्यक्ति था, लेकिन लालच में आकर वह सनफ्लावर्स चोरी करने लगा था। उसने राक्षस का भेष बनाकर सबको धोखा दिया था। गोपाल को पकड़ने के बाद गांव में फिर से शांति स्थापित हुई। रामू ने श्याम और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया और कहा, तुम तीनों ने हमारे गांव की इज्जत बचा ली। सुंदरपुर गांव फिर से खुशहाल हो गया और सूर्यमुखी सोना खेत में सनफ्लावर्स खिलखिला उठे।